सीट शेयरिंग में समस्तीपुर विधानसभा की सीट जेडीयू के खाते में चले जाने के बाद से यहां के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। जिले से तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भले ही एनडीए की तरफ से जेडीयू के प्रत्याशी अश्वमेघ देवी को घोषित किया गया हो, लेकिन समस्तीपुर से बीजेपी के प्रांतीय नेता मनोज गुप्ता निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और उन्हें पार्टी के कार्यकर्ता अपना समर्थन देंगे। चंपारण के 21 सीटों में 17 सीट ले पाए और वहां के माटी के नेता थे, उनमें दम था। इसीलिए उन दोनों नेताओं ने मिलकर अपने 17 लोगों को वहां टिकट दिलवाने का काम किया। शायद यहां के लिए बोलने वाले नेता कमजोर पड़ गए, या वो नहीं चाहते थे कि यहां ज्यादा टिकट हम ले, हमें अपने ऊपर भी थोड़ा सा रो लेना चाहिए। बगल के मुजफ्फरपुर में आधे दर्जन से ज्यादा सीटें गई, दरभंगा में आधी सीटें मिल गई। में यह चिन्हित है कि संभव है समय के कुछ मोड़ पर किन्हीं कारणों से पार्टी भटक भी जा सकती है, पार्टी का निर्णय गलत हो सकता है। तो वहां पर ये हम कार्यकर्ताओं हम कमजोर पड़े, हम टिकट को रोक नहीं पाए। तो ये हमारी भी अपनी कमजोरी को, हमारे प्रदेश नेतृत्व की कमजोरी को भी झलकाता है। और जहां तक मेरी सूचना तंत्र काम कर रही थी या काम कर रही है आज तक, इस सीट को लिया कम गया है, दिया ज्यादा गया है। कुछ मठाधीशों के चक्कर में, क्योंकि उनकी अपने भविष्य की राजनीति कहीं न कहीं गड़बड़ हो रही थी। एक मठाध गली गली पर्चे बांट रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, भाजपा का एक उत्सव बन रहा था। हम लोग के कान में उन गरीब महिलाओं की, माताओं की आवाज अभी भी गूंजती है कि मोदी जी वाला पंसोइया आ गए। अब की करथिन, अनाज दिलखिन, गैस के चूल्हा दिलखिन, अबरी केकरो नहीं कुछो थे तो वोट मोदी जी के परवे करते। अब यह चीज जितना अंदर अंदर सालता है, उसका कोई जवाब नहीं है। विधानसभा में 3-4 लोग टिकट मांग रहे थे। मैंने पूछा, जरा बताओ एक विधानसभा बिहार की धरती का जहां किसी पार्टी से 5 लोग न मांग रहे। क्या उस आधार पर हमने मोहद्दीनगर को छोड़ दिया? क्या उस आधार पर उजियारपुर को छोड़ दिया? क्या उस आधार पर रोसड़ा को छोड़ दिया? यह तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, यह हमारे पार्टी की जीवंतता है कि प्रधानमंत्री के लिए 10 लोग लाइन में लगते हैं, मुख्यमंत्री के लिए लगते हैं, यह तो विधायक ही है। तो 2-4 लोग टिकट मांग रहे थे, तो इससे तो और भी अच्छा एक दिख रहा था और ईमानदारी से पूरा जिला देख रहा था कि कोई एक विधानसभा में यदि भारतीय जनता पार्टी पूरे उफान पर था तो वह समस्तीपुर विधानसभा था। इस समस्तीपुर में औसत हार बहुत ज्यादा फासले से हुआ। समस्तीपुर का चुनाव 2015 में पहले चरण में हुआ था। आरक्षण की गलतफहमी फैलाई गई थी, सबको याद होगा। बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाएगा रे आरक्षण आ जाएगा रे, खटिया छीना जाएगा रे। और इस गलतफहमी को दूर करते करते जब तक मुझे वक्त लगा, तब तक में एक चरण का चुनाव समाप्त था और वह समस्तीपुर नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूं, बेगूसराय में भी हम सीटें हारे थे, एक भी सीट बेगूसराय में नहीं जीत पाए। तो बेगूसराय के 7 में से 3 क्यों और समस्तीपुर में 10 में 3 क्यों? बेगूसराय भी तो हम 7 सीटें हार गए थे, खगड़िया हम हार गए थे। उन जिलों में यह नियम क्यों नहीं लागू हुआ? समस्तीपुर पर यह नियम क्यों लागू हुआ, जबकि ये देश का, इस राज्य का एक कद्दावर नेता समस्तीपुर की धरती से सांसद है और वो गृह राज्य मंत्री होता है। समस्तीपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए और हमारे जो मित्र हैं रामसुमन जी, निर्गुणी जी और भी धीरज जी, जो भी प्रत्याशी के लाइन में थे, सभी लोग एकत्रित हुए इसलिए कि हम लोग को हमारे बड़े नेता आज नहीं बरसों से बोलते आ रहे थे कि हेडक्वार्टर का सीट है, यहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। कोरोना काल, उसके पहले की बात छोड़ दीजिए, कोरोना काल से लीजिए आप, तो कोरोना काल से लेकर बाढ़ के बाद फिर अभी का जो स्थिति है, उसमें लगातार हम लोग ने घर
जा कर लोग के लिए काम किए, लोग को सहायता किए। इसके लिए नहीं कि टिकट हमको मिले, लेकिन काम किए, बेस बनाए। हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा घर नहीं है जहां मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां नहीं गया होगा। डोर टू डोर लोग जाकर संपर्क किया और लोग को मदद करने का काम किया है। इसलिए हम लोग की तरफ से था कि हेडक्वार्टर समस्तीपुर का, जबकि पूरे बिहार के हेडक्वार्टर के सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। हम लोग को भी भरोसा था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही लड़ेगी। तो आज जब जानकारी होता है कि ये सीट जदयू में चला गया, जबकि जदयू की जो प्रत्याशी हैं जिनका नाम हम लोग को जानकारी हो पाया है, वो हमारे समस्तीपुर विधानसभा की नहीं आती हैं, वो कल्याणपुर से आती हैं। पिछले दफे भी हमारी पार्टी गलती किया था, रेणु कुशवाहा खगड़िया से लाकर यहाँ चुनाव लड़ाया था, जिसके कारण से 33,000 वोट से वो हार गई थी। आज फिर पार्टी उसी बात को दोहराया और 5 साल के बाद फिर हम लोग अपने आप को ठगे से महसूस कर रहे हैं। उसके लिए ताकत जुटाने के लिए सारा कार्यकर्ता एकजुट हुआ है। सबका नारा था कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और रहेंगे भी, और भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप को लेकर नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको लेकर, अमित शाह जी को लेकर हम लोग चुनाव लड़ें। भले सिंबल नहीं मिला है, लेकिन बिना सिंबल का भी चुनाव लड़ें और सीट को जीतकर फिर भारतीय जनता पार्टी के सरकार को हम लोग समर्थन दें। इस ढंग का यहाँ का हमारे नाम का सहमति है।